दोस्तों, महाभारत की भूमि पर कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो अपनी अद्वितीय शक्ति और त्याग के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 बाणधारी वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज भी खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी न केवल उनकी वीरता को दर्शाती है, बल्कि धर्म, बलिदान और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श भी प्रस्तुत करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका और उनके अद्भुत बलिदान की कथा। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। बर्बरीक महाभारत के समय के एक वीर योद्धा थे, जिन्हें उनकी अद्वितीय शक्ति और त्याग के लिए जाना जाता है। वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी कहानी साहस, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। बर्बरीक का चरित्र हमें यह सिखाता है कि बल और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र के रूप में हुआ। वे शक्तिशाली और साहसी भीम के वंशज थे, इसीलिए उनकी शक्ति जन्म से ही अद्वितीय थी। उन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ था कि वे अजेय बनेंगे। बर्बरीक बचपन से ही धर्मपरायण और बलशाली थे। उनकी माता मौरवी ने उन्हें युद्ध धर्म के उच्च सिद्धांतों का पालन करना सिखाया। बर्बरीक को भगवान शिव ने 3 दिव्य बाण प्रदान किए थे, जिन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरा बाण चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर सकता था, तीसरा बाण आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ पुनः सामान्य कर सकता था। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध के क्षेत्र में अचूक धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके गुरु ने उन्हें युद्ध नीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सिखाया। महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए बर्बरीक ने दृढ़ निश्चय किया, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। जब श्री कृष्ण ने उनसे उनके निर्णय के बारे में पूछा, तो बर्बरीक ने कहा कि वे कौरवों की ओर से लड़ेंगे, क्योंकि पांडवों की सेना कमजोर थी। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते तो उनकी शक्ति युद्ध की संतुलन को बदल देती और महाभारत का परिणाम अलग हो सकता था। तब श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से उनका सिर दान करने की मांग की। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान करने के लिए सहमति दे दी। यह त्याग उनकी भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। बर्बरीक ने अपने सिर दान करने से पहले एक इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत के युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक का सिर पूरे युद्ध का साक्षी बना। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय का श्रेय लिया, तब श्री कृष्ण ने बताया कि यह बर्बरीक के त्याग और उनके शक्तियों के कारण ही संभव हुआ। बर्बरीक की शक्ति और बलिदान का महाभारत में अनोखा योगदान है। उनका चमत्कारी बलिदान उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में शामिल करता है। बर्बरीक को श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भक्त उन्हें कलयुग के भगवान के रूप में पूजते हैं। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। उनका त्याग, बलिदान और भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनकी कथा हर व्यक्ति को धर्म और कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, यह थी महान योद्धा बर्बरीक की कहानी, जो न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक है, बल्कि त्याग और भक्ति की मिसाल भी है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि कर्तव्य और निष्ठा में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि बर्बरीक की कहानी ने आपको किस तरह प्रेरित किया। खाटू श्याम जी की जय।